नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के फॉर्मूलाज के बारे में। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जब 10th में से 11th में आते हैं तब उनको जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो बहुत ही टफ लगता है। और इसके पीछे रीज़न है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं। वो कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स है वो ये सारे फॉर्मूलाज को समझने में और याद रखने में उसको प्रॉब्लम होता है, इसलिए फिर आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर ही उनको टफ लगने लगता है। तो आज हम सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है उसको लर्न करेंगे और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स सीखेंगे ताकि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है वो सारे फॉर्मूलाज को लर्न कर सके, याद रख सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात के सारे फॉर्मूलाज है वो किस तरीके से इंटरलिंक्ड है ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले ये फर्स्ट 4 फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं और कैसे उसको याद रखना है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जब भी आपके सामने फंक्शन साइन होगा तब आंसर ऑलवेज इस तरीके से बनेगा। और अगर फंक्शन आपके पास जो है वो कोस है, ठीक है, तब ऑलवेज उसमें आएगा अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बीच में साइन कौन सा आएगा। तो जब भी यहाँ पे प्लस का साइन होगा साइन के फॉर्मूला में तब यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर माइनस है तो माइनस आएगा। अगर कोस के फॉर्मूला की बात करें तो उसमें उल्टा होगा, अगर साइन प्लस का है तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस है तो फिर प्लस आएगा। और लास्ट थिंग कि एंगल कौन कौन से आएंगे, तो एंगल सब में एक जैसा पैटर्न आएगा, ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से फर्स्ट सेट जो है वो आप बहुत ही इजीली इसको आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड सेट के बारे में। फर्स्ट सेट में हमने देखा साइन ए प्लस बी। अब हम बात करेंगे सेकेंड सेट में साइन ए प्लस साइन बी, या फिर हो सकता है तो ये सेट आपको कैसे याद रखना है अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास जो फंक्शन है वो साइन प्लस साइन है तब उसका आंसर बनेगा ऑलवेज 2 साइन कोस। अगर बीच में माइनस है तो ये जो कोस है वो पहले आ जाएगा और इसका आंसर होगा 2 कोस साइन। अगर कोस प्लस कोस है तो फिर उसका आंसर होगा 2 कोस कोस। और अगर कोस माइनस कोस है तो फिर वहां पे आएगा -2 साइन साइन। अब अगर एंगल की बात करें तो एंगल सब में सेम ही आएंगे, ध्यान से देखिए और याद रखिए। तो इस तरीके से सेकेंड सेट आपका बन जाएगा 4 फॉर्मूलाज का, ठीक है। इसके बाद थर्ड सेट की अगर बात करें तो उसमें फॉर्मूलाज आएंगे कुछ इस तरीके से। तो अब इसको देखेंगे तो ये जो उसके इसके पहले वाला सेट है बिल्कुल उसी के जैसा ही आपका बनेगा। जैसे कि सेकंड सेट में हमने देखा था
टू साइन कोस, इसका फॉर्मूला होता था साइन प्लस साइन। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे है टू साइन कोस, तो फिर इसका आंसर होना चाहिए साइन प्लस साइन। प्रीवियस सेट में सेकेंड फॉर्मूला था टू कोस साइन, और वो होता था साइन माइनस साइन। टू कोस कोस होता है कोस प्लस कोस, एंड माइनस टू साइन साइन होता है कोस माइनस कोस। और एंगल्स की अगर बात करें तो सब में सेम, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है। और ये जो सेकेंड एंड थर्ड सेट है उसमें एक और प्रॉब्लम ज्यादातर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है कि कब हम a प्लस बी डिवाइड बाई टू करें और कब ओनली a प्लस बी करें। तो उसके लिए आपको याद रखना है, जब भी फॉर्मूला में आगे आप 2 लिखेंगे तब आप डिवाइड बाई 2 भी करेंगे, और जब आप आगे 2 नहीं लिखेंगे तब डिवाइड बाई 2 भी नहीं करेंगे। क्लियर। और इसके बाद देखते हैं सेट नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे टेन एंड कोट के फॉर्मूलाज की। तो अगर आपके सामने फॉर्मूला टेन ए प्लस बी है तो फिर आंसर आएगा और इसी तरीके से अगर टेन ए माइनस बी है तो जैसा हमने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाया ठीक उसी तरीके से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। तो अब दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान से देखिए। अगर टेन ए प्लस बी है तो फिर न्यूमरेटर में प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में माइनस, लेकिन अगर टेन ए माइनस बी है तो न्यूमरेटर में माइनस आएगा एंड डिनोमिनेटर में प्लस आएगा। क्लियर। अब कोट के फॉर्मूलाज की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको हैबिट डालनी है कि कोट ए प्लस बी एंड कोट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो आप डिनोमिनेटर से लिखने की स्टार्टिंग करेंगे। एंड जो कोट ए माइनस बी है उसका फॉर्मूला भी बनेगा कुछ इस तरीके से। तो अब देखिए टेन एंड कोट के जो फॉर्मूलाज है वो वैसे देखने में अलग अलग है, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताया अगर आप उस तरीके से याद रखते हैं तो दोनों ही फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम ही हो जाते हैं। ठीक है। और बाकी सिमिलरिटी ये सेट नंबर 4 के चारों फॉर्मूलाज है उसमें ये है कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो सारे फॉर्मूलाज में साइन जो है ना वो ऑपोजिट आएंगे। ठीक है।